ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि आगे का फ्यूचर फ्लाइंग टैक्सी का होगा, जहाँ पर ऊबर, ओला और ऐसी कई कंपनीज आएंगी जो आपको इधर से उधर ले जाया करेंगी, वो भी हवा के रास्ते अपने फ्लाइंग टैक्सी से। यहाँ पर ऊबर का थर्ड टेस्ट चल रहा था फ्लाइंग टैक्सी का, जहाँ पर कुछ सिटीज़ को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि इनमें से किसी एक सिटी को हम सिलेक्ट करेंगे अपने थर्ड ट्रायल के लिए, जहाँ पर रियो दे जनेरियो, साओ paulo, पेरिस, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, टोक्यो और सिडनी, मेलबर्न जैसी सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से मेलबर्न को कंफर्म किया गया और यहाँ पर थर्ड टेस्ट चलेगा ऊबर की फ्लाइंग टैक्सी का। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इंडिया के अंदर भी फ्लाइंग टैक्सी आपको जल्द आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर अभी से ही जब नाम दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई का लिया जा रहा है तो फ्यूचर है भाई, आएगा, अपना टाइम आएगा। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बीते हफ्ते इंडिया के दो इथिकल हैकर्स ने व्हाट्सएप के अंदर से दो बग ढूंढे थे, जिसमें एक सिक्योरिटी बग था और इसी के साथ साथ एक थोड़ा सा प्राइवेसी को लेके बग था, जहां पर मणिपुर के रहने वाले जोनल साउ गाई जैम ने करीबन $5,000 का इनाम जीता है फेसबुक की तरफ से, और इसी के साथ साथ उनका नाम हॉल ऑफ फेम में भी आएगा, जो कि वाइट हैकरों की लिस्ट होती है जिनका काम बग ढूंढना होता है और ये बग बाउंटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और यही असली एथिकल हैकर की पहचान होती है कि वो बग वगैरह ढूंढते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर केरला के रहने वाले 19 साल के KS अनंत कृष्णा ने भी व्हाट्सएप का एक बग ढूंढा था, जो कि जब आप किसी को वॉइस कॉल कर रहे होते थे तो आप स्विच भी कर सकते थे उसमें वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा इशू था, जिस वजह से इनको भी करीबन $500 का इनाम मिला है इस बग को ढूंढने के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद में अब लोगों का ध्यान नई सीरीज पर जा चुका है जिसका नाम है चेरनोबिल, जो कि इंस्पायर्ड है चेरनोबिल डिजास्टर से, जो कि सोवियत यूनियन के अंदर 26 अप्रैल 1986 में हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया भी था। अब यहाँ पे इस साइट को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है इस पूरी सीरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर अब इस जगह पर जाके फोटोएं खिंचवा रहे हैं, जो कि प्रिपियट का एक घोस्ट टाउन भी कहलाता है। वैसे तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉलआउट की वजह से करीबन 2 लाख लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि ये 4000 किलोमीटर के एरिया में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी थे वो इम्पैक्ट कर गए थे वहाँ के रहने वाले लोगों को, जिसकी वजह से इतने लोगों की वहाँ पर जान जा चुकी है। लेकिन 2011 में यहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इस साइट को ओपन करने का, क्योंकि अब ये कहते हैं कि वो सेफ़ हो चुकी है और इसको टूरिज़्म के लिए खोल दिया गया है। वरना रेडियो एक्टिव पदार्थ आपके टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, एक्यूट सिकनेस कर सकते हैं और इसी के साथ साथ कैंसर भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से पहले तक ये बंद था। लेकिन आज के टाइम पर जब ये खुल चुका है और इसी के साथ साथ इस सीरीज़ की वजह से ये साइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके आसपास रहने वाले, फिर इस कंट्री में रहने वाले जो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सभी जाके अपनी इमेजेस खिंचवा रहे हैं यहाँ पर और इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया इस जगह को और ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग जितना ज़्यादा पैसा देते हैं किसी चीज़ को बाय करने के लिए, उनको उतना ही ज़्यादा लगता है कि ये चीज़ बढ़िया होगी, हमने इतना पे किया है तो हाँ चीज़ क्वालिटी की ही होगी। चाहे आप कहीं पर खाना खाने जाओ, चाहे आप कोई ब्रांडेड चीज़ खरीद लो, क्योंकि कपड़े सस्ते भी मिलते हैं, महंगे से महंगे भी मिलते हैं, खाना भी सस्ता मिल जाता है, लेकिन अच्छे से अच्छे होटल का भी मिल जाता है। जहाँ पर आप ज़्यादा पे करते हो चीज़ वैसे सेम ही होती है, वहाँ भी ढोकला रहता है, यहाँ भी ढोकला रहता है, तो ढोकले में कोई स्पेशल चीज़ तो हो नहीं जाती, लेकिन फिर भी अगर हम ज़्यादा देते हैं तो हमें ऐसा लगता है चीज़ अच्छी ही होगी, जबकि कई बार ऐसा निकलता है कि कोई रेडे वाला बढ़िया बना रहा होता है। 1918 में बोल्शेविक सीक्रेट पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट किया था और उसको जान से मारने का ऑर्डर मिल चुका था। फायरिंग स्क्वाड लाइनअप हुई, जिसके बाद में उसको जान से मारने ही वाले थे। वहाँ का ऑफिसर आया और उसने देखा कि ये शायद कोई फेमस ग्रैंड मास्टर है चेस का, जिसका नाम है ओसिप ब्रिस्टीन। लेकिन उसको यकीन नहीं आया जब उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं वही हूँ, क्योंकि उनका जवाब इतना ज़्यादा उसे बढ़िया नहीं लगा। तो उसने कहा कि चलो एक गेम खेल लेते हैं। उस ऑफिसर ने कहा जहाँ पर अगर ड्रॉ हुआ या फिर तुम हार गए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जब चेस की गेम स्टार्ट की गई तो उसके कुछ ही देर बाद ऑफिसर हार गया था, क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर ही था चेस का। 2007 में यूएस के नेवी सील माइक डे को 27 गोलियां मारी थी अलकायदा के टेररिस्ट ने, और इसी के साथ साथ उनके ऊपर ग्रेनेड भी फेंका था, जिसके छर्रे उनके
बॉडी में भी घुस गए थे, जिसके बावजूद भी उन्होंने उन चारों टेररिस्टों को अकेले ही अपने दम पर ख़त्म कर दिया था और इसी के साथ साथ एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक खुद ही पहुंच गए थे, जहां पर हेलीकॉप्टर उनको ले गया और इसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी जान बच गई और आज भी वो जिंदा है। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं उनके पास खुद का होम थिएटर होता है। एक ऐसा ही कमरा सेट किया होता है उन्होंने होम थिएटर बना के, जहां पर वो मूवी वगैरह देखा करते हैं। लेकिन वो लेटेस्ट रिलीज हुई मूवीज को भी अपने ही होम थिएटर पे देखते हैं अगर वो बेल एयर सर्किट को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि एक प्रीमियम मेंबरशिप होती है उन लोगों के लिए जो $1,00,000 देते हैं और इसी के साथ साथ पर मंथ $4,000 देते हैं, तो उनको लेटेस्ट मूवी मिल जाती है पहले ही दिन देखने के लिए अपने घर के होम थिएटर में। डीजल इंजन में से अक्सर काला धुआं निकलता है और यूएस के अंदर लोग अपनी प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अपनी कारों को इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि उनकी पेट्रोल कार भी काला धुआं निकाल रही होती है और यहाँ पर साइकिलिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट इसको रोलिंग कोल भी बोलते हैं। चाइना के अंदर सिगरेट कंपनी स्कूल में भी स्पॉन्सर कर सकती हैं और वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं, जहाँ पर कई कंपनीज कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट करती है कि उनका स्लोगन होता है जीनियस कम फ्रॉम हार्ड वर्क एंड टबैको हेल्प यू बिकम टैलेंटेड। सूरज के ऊपर इतना ज्यादा शोर है कि अगर स्पेस में एयर होती तो इसका साउंड आपको अर्थ पे भी आ रहा होता, जो होता 125 dB, जबकि सूरज हमसे करीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि साइबरपंक 2077 एक गेम है जो कंसोल पे भी आने वाली है, पीसी पे भी आने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और क्या कमाल का ट्रेलर आया है इसका, जिसको मैं कहूँगा सभी को देखना चाहिए। जिसको गेम खेलनी पसंद है, जिसको नहीं पसंद है, देखने लायक ट्रेलर बनाया है और एंडिंग तो कमाल है, जिसमें आपको एक एक्टर भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।